सीरीज़ जो उठाई वो बायजूस की उठाई है। फिर इसमें से एमसीक्यूज़ काफ़ी आते हैं हमारे जो हैं एसपीएससी के रिटन टेस्ट में जो एमसीक्यूज़ की होती हैं। ठीक है, शुरू करते हैं आज की हमारी फर्स्ट वीडियो। सो फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो है विच ऑफ द फॉलोइंग आर बेसिक कैटेगरीज ऑफ केमिकल सिग्नलिंग फाउंड इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। इनमें से जो है हमारे पास कौन सी जो है बेसिक कैटेगरीज हैं केमिकल सिग्नलिंग की जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में पाई जाती हैं। ऑप्शन ए पैराक्राइन सिग्नलिंग, ऑप्शन बी ऑटोक्राइन सिग्नलिंग, ऑप्शन सी एंडोक्राइन सिग्नलिंग, ऑप्शन डी all of above. So the correct option is option D, all of above. ठीक है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेल सिग्नलिंग क्या है। ऑप्शन ए इंट्रासेलुलर, ऑप्शन बी इंट्रासेलुलर, ऑप्शन सी बोथ एंड बी, ऑप्शन डी नन ऑफ अबव। सो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन हमारे पास बेटा इसका जो करेक्ट है वो है ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग सिग्नलिंग इन्वॉल्वड इन पैराक्राइन सिग्नलिंग। इनमें से कौन सा जो है पैराक्राइन सिग्नलिंग में इन्वॉल्व होता है। ऑप्शन ए केमिकल सिग्नलिंग, ऑप्शन बी साइनेप्टिक ट्रांसमिशन, ऑप्शन सी हार्मोनल कम्युनिकेशन, ऑप्शन डी ऑटो स्टिमुलेशन। So the right option is option A, chemical signaling. So the next question, which of the following statement is true about the cell signaling? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो सही है सेल सिग्नलिंग के हवाले से। ऑप्शन ए इन प्लांट्स द सेल सिग्नलिंग थ्रू फाइटोक्रोम, प्लांट्स के अंदर जो सेल सिग्नलिंग फाइटोक्रोम के थ्रू होती है। ऑप्शन बी सेल सिग्नलिंग इज यूज टू स्टडी द कॉर्टेक्स ऑफ द ह्यूमन डिजीज़, ये जो है सेल सिग्नलिंग इस्तेमाल की जाती है ह्यूमन डिजीज़ को स्टडी करने के लिए। ऑप्शन सी सेल सिग्नलिंग इज यूज टू स्टडी द सिग्नलिंग बिटवीन एन ऑर्गेनिज्म, सेल सिग्नलिंग जो इस्तेमाल की जाती है एक ऑर्गेनिज्म के बीच में जो है। ऑप्शन डी हमारे पास है ऑल ऑफ अबव। सो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, all of above. So the next question is which of the following signaling molecule is not used for extracellular signaling। इनमें से जो है एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो एक्स्ट्रा सेलुलर सिग्नलिंग के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता। ऑप्शन ए ऑटोक्राइन, ऑप्शन बी एंडोक्राइन, ऑप्शन सी साइक्लिक एएमपी, ऑप्शन डी नन ऑफ अबव। सो द करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है ऑप्शन सी, साइक्लिक एएमपी। So the next question is which signaling molecule does not interact with the surface of the cell surface। इनमें से कौन सा एक सिग्नलिंग मॉलिक्यूल है जो सेल के सरफेस के साथ इंटरेक्ट नहीं करता। ऑप्शन ए इंसुलिन, ऑप्शन बी गैस्ट्रिन, ऑप्शन सी ग्लूकोगॉन, ऑप्शन डी टेस्टोस्टेरोन। सो द करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है इसका बेटा, करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है इसका टेस्टोस्टेरोन। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग जी प्रोटीन टेक्स पार्ट इन द रेगुलेशन ऑफ विजन। इनमें से कौन सी जो है एक जी प्रोटीन है जो पार्टिसिपेट करती है रेगुलेशन ऑफ विजन की। तो इसमें ऑप्शंस हमारे पास हैं ऑप्शन ए गोल्फ, ऑप्शन बी जी आई प्रो फैमिली, ऑप्शन बी जी एस फैमिली, ऑप्शन सी जी क्यू फैमिली। सो बेटा द राइट ऑप्शन हमारे पास क्या है, जी आई फैमिली। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस सिग्नलिंग पाथवे फॉलोड बाय टी लिम्फोसाइट्स इन रिस्पॉन्स टू एंटीजेनिक स्टिमुलेशन इज। ये एक रास्ता है जिसके जो फॉलो करते हैं हमारे टी लिम्फोसाइट्स एंटीजेनिक जो स्टिमुलेशन होती है उसके मुकाबले में या उसके लिए। ऑप्शन ए एंडोक्राइन, ऑप्शन बी पैराक्राइन, ऑप्शन सी ऑटोक्राइन, ऑप्शन डी जेक्स्टाक्राइन सिग्नलिंग। So the right option is option C, autocrine signaling. So the next question is extracellular signaling in animal is carried out by। एक्स्ट्रासेलुलर सिग्नलिंग जो होती है एनिमल्स में वो कौन कैरी करता है। ऑप्शन ए ऑटोक्राइन, ऑप्शन बी एंडोक्राइन, ऑप्शन सी जेक्स्टाक्राइन, ऑप्शन डी ऑल ऑफ अबव। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी ऑल ऑफ अबव। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेल सिग्नलिंग आर देयर। हमारे पास ये कितने किस्म के सेल के सिग्नलिंग होते हैं। ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 7, ऑप्शन डी 8। सो द करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है ऑप्शन ए 4। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द पैराक्राइन मैसेंजर मॉलिक्यूल्स। इनमें से कौन सी जो है स्टेटमेंट सही है पैराक्राइन मैसेंजर मॉलिक्यूल्स के बारे में। ऑप्शन ए द मैसेंजर मॉलिक्यूल्स आर लार्ज, ऑप्शन बी द मैसेंजर मॉलिक्यूल्स आर stable, the messenger molecules are short, the messenger molecules are unstable। So beta the right option is option D, the messenger molecules are unstable। So the next question is which of the following messenger molecules are derived from arachidonic
एराकिडोनिक एसिड कौन से जो है मैसेंजर मॉलिक्यूल जो है एराकिडोनिक एसिड से दिए गए हैं? ऑप्शन ए स्टेरॉइड, ऑप्शन बी कॉर्टिकॉइड, ऑप्शन सी ट्रेपनॉइड, ऑप्शन डी एसिकोनॉइड इकोसोनॉइड। सो द करेक्ट ऑप्शन हमारे पास बेटा इसका क्या है? द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी एसिकोनॉइड, ठीक, इकोसोनॉइड। So the next question is how many transmembrane alpha helices are present in G protein coupled receptors? इनमें से कितनी जो ट्रांसमेम्बर अल्फा हेलिसेस प्रेजेंट है G प्रोटीन में, ठीक है, जो कपल्ड होते हैं रिसेप्टर्स के साथ? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 7। So the right option is option D7। So the next question is steroid is a biologically active organic compound or derived from? steroid जो है एक biologically organic compound है, ठीक है, ये एक्टिव कंपाउंड है, कहाँ से लिए गए? ऑप्शन ए हार्मोन से, ऑप्शन बी केमिकल से, ऑप्शन सी कोलेस्ट्रॉल से, ऑप्शन डी कार्बोहाइड्रेट से। सो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सी कोलेस्ट्रॉल। So the next question is which of the following signaling molecules are used बाय सिंपल नर्व रिफ्लेक्सेस? कौन से जो है सिग्नलिंग मॉलिक्यूल जो है सिंपल नर्व रिफ्लेक्सेस से यूज किए जाते हैं? ऑप्शन ए प्रोटीएसेस, ऑप्शन बी नाइट्रिक ऑक्साइड, ऑप्शन सी जी प्रोटीन, ऑप्शन डी न्यूरोट्रांसमीटर्स। सो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन डी न्यूरोट्रांसमीटर्स। So the next question is which of the following statement is not true about the G protein? इनमें से कौन सी एक जो स्टेटमेंट है वो सही नहीं है या इस हमारे जो है जी प्रोटीन्स के बारे में? So the options are G protein are involved in signaling cascades. Option B, G protein becomes activated when bound to GTP. Option C, guanine nucleotide regulate G proteins. Option D, none of above. So beta the right option is option B. G proteins become activated when bound to GDP. So the next question is which of the following is a cell surface receptor? इनमें से कौन सी जो है एक सेल सरफेस रिसेप्टर है? ऑप्शन ए एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर, ऑप्शन बी जी प्रोटीन लिंक्ड रिसेप्टर, ऑप्शन सी आयन चैनल लिंक्ड रिसेप्टर, ऑप्शन डी ऑल ऑफ अबव। सो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन डी ऑल ऑफ अबव। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of the following statement is true about the cell signaling? इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है सही है सेल सिग्नलिंग के बारे में? So the options are in multicellular organism cell communicate using hormone. मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म में सेल जो है कम्युनिकेट करता है हार्मोन्स को इस्तेमाल कर कर। ऑप्शन बी इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म सेल कम्युनिकेट यूजिंग एक्स्ट्रा सेलुलर सिग्नलिंग मॉलिक्यूल। एक सेल वाले जानदार जो हैं या इनमें सेल कम्युनिकेट करता है एक्स्ट्रा सेलर जो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको इस्तेमाल कर कर। ऑप्शन सी जो है मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म सेल कम्युनिकेट करते हैं इंट्रासेलर सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स के थ्रू, जो सेल के अंदर वाले मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके थ्रू। ऑप्शन डी नन ऑफ अबव। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए इन मल्टी सेलर organism cell communicate using hormones. So the next question is the hormone also called the ligand is considered as हार्मोन जिसको जो है ligand भी कहा जाता है, ये कौन सी हमारे जो है आता है इसमें? ऑप्शन आर बेटा ऑप्शन ए फर्स्ट मैसेंजर, ऑप्शन बी सेकंड मैसेंजर, ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी नन ऑफ द बोथ। सो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन ए फर्स्ट मैसेंजर के तौर पे काम करता है। So the next question and the last question is which of the following hormone requires a cell surface receptor for its action? इनमें से जो है कौन से हार्मोन को जो है सेल सरफेस रिसेप्टर चाहिए अपने काम कराने के लिए? ऑप्शन ए एडिनलाइन, ऑप्शन बी प्रोगेस्ट्रोन, ऑप्शन सी ग्रोथ हार्मोन, ऑप्शन डी ऑल ऑफ अबव। सो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन ए एडिनलाइन। तो बेटा आज की हमारी जो फर्स्ट वीडियो है वो इधर कंप्लीट होती है बायजूस के एमसीक्यूज के ऊपर। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।